सोनीपत रोड स्थित कोर्ट परिसर के बाहर शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर नीरज उर्फ कातिया की अज्ञात हमलावरों ने 4-5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। कोर्ट से पैदल बस स्टैंड की ओर जा रहे नीरज को हमलावरों ने पहले सफेद रंग की ब्रेजा कार से टक्कर मारी। नीरज के सड़क पर गिरते ही गोलियां मारकर भाग गए। मूल रूप से झज्जर के दुबलधन गांव का रहने वाला नीरज वर्तमान में गुरुग्राम के सेक्टर 37C में रहता था। उसकी शादी गांव की डौली की रहने वाली नीतू से हुई थी। नीतू ने उसके खिलाफ फरवरी 2019 में थाना खरखौदा में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और अमानत में खयानत की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में शनिवार को नीरज अपने साथियों के साथ अदालत में पेशी पर खरखौदा कोर्ट आया हुआ था। पुलिस के मुताबिक पेशी के बाद नीरज अदालत परिसर से बाहर निकलकर बस स्टैंड की ओर जा रहा था। पहले से घात लगाए हमलावर कार से वहां पहुंचे और नीरज को सीधी टक्कर मार दी। इससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद 3 से 4 हमलावरों ने उसे 4 से 5 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी भाग गए। मौके से मिले खोल से पता लगा कि नीरज को पिस्तौल से गोलियां मारी गई है। वारदात की सूचना मिलने के बाद एसपी जोगेंद्र शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि टीमें हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। खरखौदा थाना पुलिस ने नीरज के भाई सत्यवान के बयान पर हत्या, षड्यंत्र और शस्त्र अधिनियम में प्राथमिकी दर्ज की है। गांव दुबलधन निवासी अमन उर्फ काले, साहिल और आर्यन, अमन के भांजे गांव मूर्थल निवासी अमित, गांव माजरा निवासी विकास और नीरज की पत्नी नीतू और उसके भाई विक्की पर हत्या कराने का आरोप है। अमन उर्फ काले और अन्य से नीरज की रंजिश बताई जा रही है। उसकी पत्नी नीतू और साले पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नीरज पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। उस पर हत्या की कोशिश, लूट और अपहरण समेत करीब 15 मामले दर्ज हैं। पत्नी की शिकायत में भी उसे कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर बताया गया था। 2020 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। उसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था। उसकी गांव में रंजिश बताई गई। दहेज उत्पीड़न मामले में पेशी पर आए हिस्ट्री शीटर नीरज उर्फ कातिया की खरखौदा न्यायालय परिसर के बाहर हुई हत्या ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। हत्या से पहले नीरज ने अपना हुलिया पूरी तरह बदल लिया था। कभी जीन्स शर्ट में नजर आने वाला नीरज कुछ समय से बाबा के भेष में रहने लगा था। झज्जर के दुबलधन के नीरज उर्फ कातिया ने अब सफेद बाना धारण कर लिया था, बाल बढ़ा लिए थे, चप्पल जूते तक पहनना छोड़ दिया था। हाथ में लाठी लेकर वो साधु संतों जैसी वेशभूषा में दिखाई देता था। पुलिस और आसपास के लोगों के बीच चर्चा है कि नीरज या तो धार्मिक गतिविधियों में लीन हो गया था या फिर अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने ये भेष अपनाया था। हालांकि शनिवार को पेशी के लिए पहुंचे नीरज को हमलावरों ने पहचान लिया और अदालत परिसर से बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया। नीरज की शादी वर्ष 2013 में किडौली निवासी नीतू से हुई थी। नीतू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि शादी के करीब 3 महीने बाद ही नीरज हत्या के एक मामले में जेल चला गया था। उसी दौरान उसे पता चला कि उसका पति कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री शीटर है। शिकायत के अनुसार नीरज और उसके परिवार ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था और जेल से छुड़वाने के लिए उसके पिता की जमीन तक गिरवी रखवा दी गई थी। बाद में नीतू दिल्ली में रहने लगी और वहीं से उसने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले में नीरज अदालत में पेशी पर आया हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नीरज उर्फ कातिया पर हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और फिरौती मांगने जैसे करीब 15 संगीन मामले दर्ज थे। उसके खिलाफ झज्जर, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, दादरी और दिल्ली तक विभिन्न थानों में केस दर्ज बताए गए हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में उसने एक कारोबारी का अपहरण कर उसके परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। कारोबारी की कार, नकदी और सामान लूटने के बाद उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया था। बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुतुब मीनार क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया था। उस दौरान पुलिस ने उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में होने की बात भी कही थी। खरखौदा और सोनीपत जिले में अदालत में पेशी के दौरान हमलों की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 24 अक्टूबर 2025 को खरखौदा में नितिन सैनी हत्या मामले में पेशी पर जा रहे पिता पुत्र धर्मवीर और मोहित की NH 334B पर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2021 में सोनीपत न्यायालय में पेशी पर आए कुख्यात अजय उर्फ बिट्टू बरोड़ा को उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने गोली मार दी थी। इसके बाद हमलावरों ने उसके पिता कृष्ण की भी हत्या कर दी थी।
11 मार्च 2016 को गन्नौर न्यायालय में पेशी पर आए बदमाश विकास दूधिया की भी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2010 को सोनीपत कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए गांव बुटाना निवासी ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2009 में सोनीपत कोर्ट में पेशी पर लाए गए बुटाना निवासी संजय की हत्या कर दी गई थी। खरखौदा एसपी योगेंद्र शर्मा ने कहा कि नीरज हिस्ट्री शीटर था और उसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। उसके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की चर्चा है, लेकिन अभी इस बारे में साक्ष्य नहीं मिले हैं। पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश के लिए दबिश दे रही है। परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।